हेलो वेलकम बच्चों, एकेडमिक के में आपका स्वागत है। वेलकम यू ऑल बच्चों। हम ले रहे हैं क्लास 8 के लिए एक्सरसाइज 8.3 कंपाउंड इंटरेस्ट की बात होगी। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्रिंसिपल ₹10,000, टाइम गिवन है 1.5 ईयर एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। और इस क्वेश्चन में बच्चों साथ में क्या गिवन है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो बच्चों यहाँ पे हमारे को ये ध्यान में रखना होगा कि जैसे ही हाफ ईयरली दे दिया है तो दो कन्वर्जन होगा। एक तो टाइम पीरियड एंड देखिए, एक साल में दो हाफ ईयरलीज होते हैं, तो जितना भी टाइम गिवन है उसको आप क्या करेंगे, दो गुना कर देंगे। तो एन हो जाता है इस केस में 2 इंटू टी। सो दिस वुड बी 2 इंटू 1/1/2। दिस इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3/2। कटा दीजिए, ये हो गया 3। सपोज कीजिए बच्चों कि ये रहता हमारा कि कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो हम क्या करते इस टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर देते इन ऑर्डर टू डराइव एन। ठीक है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट स्मॉल आर क्या हो जाएगी, कैपिटल आर की आधी। बड़ा सिंपल सा फंडा है बच्चों की, अगर 100 रुपये का मेरे को 10 रुपया मिल रहा है पूरे 12 महीने में, यानी कि एक साल में, तो 6 महीने में इंटरेस्ट कितना मिलेगा, उसका हाफ। तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 10 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 5% हाफ ईयरली। अब हमारा कन्वर्जन हो गया, एन आ गया हमारा 3। नया रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा हो गया 5% हाफ ईयरली। अगर जो बच्चों ये क्वार्टरली होता तो हम क्या करते, इसको 4 से डिवाइड कर देते। वही सिंपल फंडा है कि अगर मेरे को 100 रुपये के 12 महीने में 10 रुपये मिलते हैं सपोज, तो 3 महीने में क्या मिलेगा, उसका 1/4। सो 10 डिवाइडेड बाय 4 इट वुड हैव बीन 2.5% क्वार्टरली। लेकिन हमारा हाफ ईयरली है, सो हमने एन को 2 इंटू टी करा है, तो ये हो गया 2 इंटू 3/2 यानी कि 3, और आर हो गया हमारा हाफ यानी कि 10/2। सो 5% हाफ ईयरली। बस इस क्वेश्चन में यही इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। अब बहुत सिंपल है, फॉर्मूले लगाइए आप। ए इक्वल्स P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर n। तो इसमें P है हमारा 10,000 रुपया है ना, तो 10,000 इंटू 1 प्लस आर है हमारे पास 5% हाफ ईयरली टू द पावर 3। ये हो जाएगा बच्चों हमारा 10,000। इसको चाहो तो आप रिड्यूस कर दो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1 प्लस 1/20। द एलसीएम वुड बी 20। ऊपर हो जाएगा बच्चों 20 प्लस 1 टू द पावर 3। ये हो जाएगा 10,000 इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20। कटा दीजिए, 1 2 3 0, 1 2 3 0। इस 2 को भी कटा दीजिए, 2 5 जा 10। हमारे पे रहता है 5 इंटू 21 जा 441 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 विच विल गिव यू 4। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 9261 डिवाइडेड बाय 4, जो कि होगा हमारा बच्चों 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, कैरी फॉरवर्ड 3, 5 2 जा 10 3, 13 कैरी फॉरवर्ड 1, 5 9 जा 45 1 46, 46305 डिवाइडेड बाय 2। बच्चों हम इसे डिवाइड कर लेते हैं, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 3 23, 4 5 जा 20, 3 0 30, 4 7 जा 28, 2 5 25, 4 6 जा 24, 1 0 10, 4 2 जा 8, 2 5 20, 4 5 जा 20, 1156.25, 11,576 रुपये 25 पैसे। ये इसका अमाउंट आ गया बच्चों हमारा। ये दिस इज वी हैव अमाउंट। अब इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे हम, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो 11,576.25 माइनस 10,000, दिस विल गिव अस ₹1,576.25। तो बच्चों इस सम में हमारा अमाउंट आ जाता है 11,576.25 एंड हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है 1576.25। ये दो पार्ट के आंसर हो गए। इस क्वेश्चन में है कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट जो है कंपाउंडिंग एनुअली होता
तो उसके कंपेयर में क्या हाफ ईयरली में ज़्यादा आएंगे? हाँ जी बच्चे, ज़्यादा आएंगे। इसका आंसर क्या होगा? यस। क्योंकि क्या होगा, हाफ ईयरली कंपाउंड मतलब 6-6 महीने पे जो उसका अमाउंट है वो प्रिंसिपल बन जाता है, तो जाहिर सी बात है कि इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा उसमें, और एज कंपेयर टू ये क्या कहते हैं, कंपाउंडेड एनुअली में। इसी क्वेश्चन में अगर क्वार्टरली होता तो क्वार्टरली में हाफ ईयरली से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। बच्चों उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 8 आपकी समझ में आ गई होगी। आप हमारे साथ बने रहें, हम लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में है कि प्रिंसिपल ₹4096, टाइम है 18 मंथ्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% पर एनम है, तो अमाउंट क्या होगा? और इस क्वेश्चन में भी यही गिवन है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड HLY मतलब हाफ ईयरली। आइए हम पहले n बनाते हैं, n हो जाएगा 2 इंटू टी, यानी 2 इंटू, अब बच्चों देखो 18 मंथ्स है, तो मंथ्स को ईयर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? 12 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि स्केल है 12 मंथ्स इक्वल्स 1 ईयर। कटा दें इसे, 2 6 जा 12, 6 3 जा 18, यानी n हो गया हमारा 3। अब जो न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी वो ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट की आधी होगी, ये गिवन था पर एनम। अब हमने हाफ ईयरली निकालने हैं, तो 25/2 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये हो गया बच्चों 25/4% हाफ ईयरली HLY। अमाउंट निकाल दीजिए बच्चों। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? जैसा कि आप सभी को मालूम है, अमाउंट P A इक्वल्स P इंटू 1 प्लस R/100 रेज टू द पावर n। P हमारे पास है 4096 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 25/4 इंटू 100 रेज टू द पावर 3, है ना। प्रिंसिपल हमारा 4096 है, इसको कटा दीजिए बच्चों जितना पॉसिबल है, 25 4 जा 100। तो अब आपका क्या मिलेगा? अमाउंट ए इक्वल्स 4096 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1/16 का क्यूब, तो दिस वुड बी 4096 मल्टीप्लाइड बाय, अगर जो हमने 16 एलसीएम ले लिया तो ये रहेगा जी 16 प्लस 1 टू द पावर 3। सो अमाउंट ए इक्वल्स 4096 इंटू 17/16 3 टाइम्स, 17/16, 17/16, 17/16, कटाइए, 16 2 जा 38, 8 9 7, 16 5 जा 80, 16 6 जा, यस 16 6 जा और 16 1 जा, 17 इंटू 17 इंटू 17, 17 17 जा 289 मल्टीप्लाइड बाय 17, 17 9 जा 153 कैरी फॉरवर्ड 15, 17 8 जा 136, 15 151 कैरी फॉरवर्ड 15, 17 2 जा 34 और 15 49 rupees 4913। This is the amount that he will get at the end of 18 months। 4096 रुपये के अमाउंट बच्चों ने कितना मिलेगा? ₹4913, 4913 रुपये का अमाउंट इन्हें मिल जाएगा। बच्चों इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 डन है। अब हम लेंगे 10, तो बच्चों आप हमारे साथ बने रहें। बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें एक टाउन की पॉपुलेशन 2003 में इंक्रीज्ड पॉपुलेशन 54,000 है और रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ पॉपुलेशन है 5% पर एनम। तो पूछा जा रहा है हमसे पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इन 2001, 2001 में उस शहर की आबादी, यानी कि आप कंसीडर कर सकते हैं पहले पार्ट के लिए ये अमाउंट है, तो P क्या होगा और टाइम लैग कितना है? 2 साल का। ठीक है बच्चों, आइए पहले हम फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। इंक्रीज्ड पॉपुलेशन को हमने एज्यूम करा है A, तो बच्चों क्या होता है फॉर्मूला? A इक्वल्स P इंटू 1 प्लस R/100 रेज टू द पावर n। ओरिजिनल पॉपुलेशन 2001 में हमें फाइंड करना है, यानी कि इसका P फाइंड करना है। इंक्रीज्ड पॉपुलेशन को हम A मान लेंगे, 54,000 इक्वल्स P इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंक्रीमेंट है बच्चों 5% टू द पावर 2, क्योंकि 2001 से 2003 के बीच का जो टाइम लैग है, टाइम गैप है, वो 2 ईयर का है। तो हम इसे क्या लिखेंगे अब आगे कि 54,000 इक्वल्स P इंटू, इसे कटा दीजिए, 5 1 जा 5 20 जा, P इंटू
1 + 1/20 टू द पावर 2, यानी कि 54,000 इक्वल्स P मल्टीप्लाइड बाय, ये हो गया 20 + 1 टू द पावर 2, यानी कि 54,000 इक्वल्स P इंटू 21/20 मल्टीप्लाइड बाय 21/20। अब हम इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, देखते हैं कुछ चेंजेस हो रहे हैं या नहीं। सो 54,000 इंटू 20 इंटू 20/21 इंटू 21 इक्वल्स पॉपुलेशन ऑफ द टाउन। 3 7 जा 21 और 3 18 जा 54, 18,000। अगेन 3 7 जा 21, 3 6 जा 18, 6,000। अब 6 2 जा 12, 2 जा 24। सो P हो गया बच्चों 24 और कितने जीरोज, 3 जीरोज यहाँ के, 2 जीरो यहाँ के, 5 0, 1 2 3 4 5 0 और डिवाइडेड बाय 7 7 जा 49। क्या होगा, 24 पे 50 डिवाइडेड बाय 49। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 24 पे 50 डिवाइडेड बाय 49, ये आएगा 48,979.59, जो कि हो गया हमारा 48,980। मतलब इस टाउन की पॉपुलेशन 2001 में लगभग इतनी थी, जो कि 2003 में बढ़ के 54,000 हो गई। अब जो हमारा इसका दूसरा पार्ट है बच्चों, इसमें हम फ्लिप करेंगे, हम इसको P कंसीडर कर लेंगे और 2005 में पॉपुलेशन हमें निकालना है, जिसको कि हम A कंसीडर करेंगे। तो आइए बच्चों आप हमारे साथ बने रहे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। तो इसके सेकेंड पार्ट में बच्चों हमने क्या कंसीडर करना होगा, P ये लेना है, जो कि 2003 में पॉपुलेशन है 54,000। आर रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहेगा 5% पर एनम रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ द पॉपुलेशन है, और टाइम गैप 2003 से 2005 में टाइम गैप 2 ईयर का है। तो T हमारा 2 ईयर, यानी कि N हमने 2 लेने हैं। तो अब लगा दीजिए फॉर्मूला A इक्वल्स P इंटू 1 + R/100 रेज टू द पावर N। ये हो जाएगा बच्चों 54,000 इंटू 1 + 5/100 रेज टू द पावर 2। इसको कटा दें। अब बच्चों ये हमारा हो जाता है A इक्वल्स 54,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 + 1/20 का होल स्क्वायर है ना। आप एलसीएम लेंगे 1 और 20 का तो 1 आएगा। तो दिस इज इक्वल्स टू 54,000 और ये ऊपर हो जाएगा बच्चों 21/20 है ना, 20 + 1 21/20 का होल स्क्वायर। तो अब हमारा अमाउंट आने वाला है 54,000 मल्टीप्लाइड बाय 21/20 इंटू 21/20। डबल ज़ीरो को कटा दीजिए बच्चों। इस 2 से ये कट जाएगा 270 टाइम में, फिर इस 2 से ये कटेगा 135 टाइम में। आपके पास आएगा 135 मल्टीप्लाइड बाय 21 इंटू 21, ये होगा 441। यानी कि इस टाउन की पॉपुलेशन 135 मल्टीप्लाइड बाय, तो ये पॉपुलेशन बच्चों कितना हो जाएगा 59,535। सो इस टाउन की पॉपुलेशन 2003 से 2005 आते आते 54,000 से बढ़ के कितना हो जा रहा है हमारा 59,535। इस तरह बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ठीक है बच्चों। बच्चों इस क्वेश्चन में ये बताया गया कि किसी लैब में बैक्टीरिया का संख्या 5,06,000 है, 5,06,000 है, और पर एनम रेट ऑफ इंक्रीमेंट है पर आर 2.5% पर आर। एक घंटे में 2.5% पर आर की रफ्तार से बैक्टीरिया बढ़ रहा है। तो कह रहा है कि 2R के एंड में कुल कितने बैक्टीरिया होंगे। तो मानता हूं मैं कि जो शुरू में नंबर ऑफ बैक्टीरियाज है उसको P, 2.5% पर आर को मैं रेट कंसीडर कर लेता हूं, क्योंकि टाइम यहाँ पे 2R है, उसी के हिसाब से काउंट हो जाएगा। और 2 घंटे के बाद जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया मिलेगा उसको हम अमाउंट कंसीडर कर लेते हैं। तो फॉर्मूला हमारा बच्चों वही लगने वाला है। क्या लगेगा हमारा फॉर्मूला,
कि अमाउंट ए इक्वल्स पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 रेज टू द पावर n। तो p इस केस में जो इनिशियल नंबर ऑफ बैक्टीरिया है 5,06,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2.5 अपॉन 100 रेज टू द पावर 2, क्योंकि 2 आ रहा है बच्चों, यहाँ पे एक जीरो हटा दीजिए। 25 4 जा 100, तो ये 40 हो गए, यानी कि अमाउंट हमारा क्या होगा जी 5,06,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 अपॉन 40 होल स्क्वायर। बच्चों ये अब हमारा आ जाएगा 5,06,000 मल्टीप्लाइड बाय 41 अपॉन 40, है ना। जब इसका एलसीएम लेके आप करोगे तो 40 प्लस 1 यानी 41 अपॉन 40 का होल स्क्वायर। सो अमाउंट यानी कि 2 घंटे के एंड में नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन द लैब वुड बी 5,06,000 मल्टीप्लाइड बाय 41 अपॉन 40 मल्टीप्लाइड बाय 41 अपॉन 40। डबल ज़ीरो इधर का आप कटा दें बच्चों। 5060 को 4 से हम डिवाइड करने जा रहे हैं। 4 12 जा 48 रह गए, 2 2 6 26, 4 6 जा 24 रह गए, 2 0 20, 4 5 जा 20। अब ये हमारा कितना बैक्टीरिया होगा 1265 इंटू 4141 41 इंटू 41 1681 अपॉन 4। तो ये जो आप इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों आप 1265 इंटू 1681 डिवाइडेड बाय 4, ये आपको अप्रॉक्स 531616 दे जाएगा। 5,31,616, यानी कि 2 घंटे के अंत में नंबर ऑफ बैक्टीरिया आपको मिलना है अप्रॉक्स 5,31,616। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये क्वेश्चन नंबर 11 पूरा होता है। अब बच्चों सिर्फ एक क्वेश्चन बचा हुआ है इस एक्सरसाइज का, वो भी आज हम फिनिश करने वाले हैं, आप कहीं मत जाना। बच्चों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें है कि एक स्कूटर का प्राइस है 42,000, ठीक है। इसमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, क्योंकि स्कूटर का दाम बढ़ तो सकता नहीं, हर साल वो घटेगा ही, वो है 8% पर एनम। तो हम इसको क्या एज्यूम कर लेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा हो गया 8% पर एनम, है ना। तो ये इस स्कूटर का प्राइस क्या रह जाएगा 1 साल के बाद। तो 2 तरीके हैं, या तो सिंपली 8% ऑफ 42,000 आप फाइंड कर लीजिए, वो माइनस कर दीजिए, या फिर दूसरा तरीका है कि मैं मान लूं कि 1 साल के बाद इसकी वैल्यू जो होगी वो अमाउंट बनेगी। लेकिन इस केस में हमने प्लस नहीं करना है बच्चों, क्योंकि डेप्रिसिएट करना है तो माइनस लगा देंगे। क्या लगा सकते हैं हम यहाँ पे a इक्वल्स पी इंटू, जहाँ पे हम प्लस कर रहे थे वहाँ माइनस कर देंगे, 1 माइनस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर n, ठीक है बच्चों। तो ये होगा 42,000 इंटू 1 माइनस आर 8 है, तो 8 अपॉन 100 टू द पावर 1, क्योंकि टाइम भी 1 ईयर है बच्चों। ये हमारा a आ जाएगा 42,000 इंटू 100 वुड बी द एलसीएम, है ना, यहाँ पे 1 और 100 का 100 माइनस 8 टू द पावर 1, दिस इज इक्वल्स टू 42,000 इंटू 92 अपॉन 100। अब बच्चों हमने क्या करना है, ये 00 और इस 00 को कटा दीजिए, तो क्या हो गया 420 मल्टीप्लाइड बाय 92। तो क्या मिलना है बच्चों आपने 92 2 जा 184, कैरी फॉरवर्ड 18 एंड 92 4 जा 368 और 18 386 और एक जीरो लगा हुआ था, तो 38,640। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये वाला जो एक्सरसाइज है 8.3 वो क्लास 8 का कंपेयरिंग क्वांटिटीज फिनिश होता है, और इसी के साथ एनसीईआरटी का हमारा ये चैप्टर बच्चों फिनिश हो जाता है। बच्चों हमारी आप सबों से हम्बल रिक्वेस्ट होगी, आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इफ़ पॉसिबल लाइक करें एंड शेयर करें। हमारे साथ बने रहने के लिए और हमारे वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से थैंक यू। हम आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई टॉपिक के साथ, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हम आपसे लेना चाहेंगे विदा बच्चों। जय हिंद।